दोस्तों, अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए आज से 50,000 साल पीछे। उस समय न तो शहर थे, न गांव, न ही कोई धर्म और न ही कोई विज्ञान। सिर्फ जंगल था, पहाड़ थे और एक गहरा जानलेवा सन्नाटा था। कल्पना कीजिए उस आदि मानव की जो नंगा है, कमजोर है और एक छोटी सी गुफा में दुबक कर बैठा है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, आसमान में बिजलियां कड़क रही हैं, बादलों की गरज ऐसी है जैसे आसमान फट जाएगा, जमीन हिल रही है। उस इंसान को नहीं पता कि ये बिजली क्यों कड़क रही है, उसे नहीं पता कि ये बारिश कहां से आ रही है। उसके पास फिजिक्स की कोई किताब नहीं है, उसके पास भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। उसके पास सिर्फ एक चीज है, डर, टेरर। वो कांप रहा है। उसे लग रहा है कि बाहर अंधेरे में कोई बहुत बड़ी ताकत है जो उससे नाराज है। वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, शायद आसमान में कोई बैठा है जो चिल्ला रहा है। यहीं से, ठीक इसी डर के पल से इंसान की सोच का पहला चरण शुरू होता है। यहीं से जन्म होता है मिथ यानी मिथक का। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे हैं ऑडियो क्रैश कोर्स। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा सफर है। हम जानेंगे कि कैसे हमने परियों की कहानियों यानी मिथ से शुरुआत की, फिर हम धर्म की जंजीरों में बंधे और आखिर में कैसे हमने उन जंजीरों को तोड़कर दर्शन की आजाद हवा में सांस ली। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि आज आप जो सोचते हैं वो वैसा क्यों सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले शब्द को पकड़ते हैं, मिथ, मिथक। आजकल हम बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे ये तो माइथोलॉजी है, ये तो झूठ है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, अपने दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल फेंकिए। प्राचीन इंसान के लिए मिथ कोई कहानी नहीं थी, ये उसका एंटरटेनमेंट नहीं था, ये उसका साइंस था। जी हाँ, आपने सही सुना, मिथक आदि मानव का विज्ञान था। कैसे? इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि वो अज्ञात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपको कमरे में कोई आवाज सुनाई दे और आपको पता न हो कि वो क्या है तो आपको डर लगेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि हवा से खिड़की हिल रही है तो आपका डर खत्म हो जाएगा। इंसान को हर चीज के लिए एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। जब आदि मानव ने सूरज को रोज सुबह उगते देखा तो उसे लगा कि कोई शक्ति है जो इसे खींच कर ला रही है। जब उसने नदियों को बहते देखा तो उसे लगा कि नदी एक मां है जो उसे पानी पिला रही है। जब उसने ज्वालामुखी फटते देखा तो उसे लगा कि धरती के नीचे कोई राक्षस गुस्से में है। इन घटनाओं को समझाने के लिए उसने जो कहानियां बुनी उन्हें ही हम मिथ कहते हैं। तो अगर मैं परिभाषा दूं तो मिथ इज द प्रिमिटिव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स थ्रू स्टोरीज एंड सिंबल्स। यानी मिथक ब्रह्मांड के रहस्यों को कहानियों और प्रतीकों के जरिए समझाने की एक शुरुआती कोशिश है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प पेच है, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं से सारी माइथोलॉजी पैदा हुई है। इंसान ने नेचर को देखा। उसने देखा कि नेचर कभी बहुत दयालु है, बारिश, फल, धूप, और कभी बहुत क्रूर है, तूफान, बाढ़, बीमारी। इंसान ने सोचा कि ऐसी कौन सी चीज है जो दया भी करती है और गुस्सा भी करती है। जवाब मिला, मैं खुद, इंसान। हम प्यार भी करते हैं, हम गुस्सा भी करते हैं। तो आदि मानव ने क्या किया? उसने पूरी प्रकृति को इंसान बना दिया। इस प्रोसेस को फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मानविकीकरण। उसने सोचा अगर आसमान गरज रहा है तो जरूर वहां ऊपर कोई मेरे जैसा बड़ा इंसान बैठा है जिसके हाथ में हथौड़ा है। यहीं से थॉर या इंद्र का कॉन्सेप्ट आया। अगर समुद्र में लहरें उठ रही हैं तो जरूर समुद्र कोई देवता है जो सांस ले रहा है। यहीं से वरुण या पोसाइडन का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने हर चीज को पर्सनैलिटी दे दी। सूरज सिर्फ आग का गोला नहीं रहा, वो सूर्य देव बन गया जो रथ पर सवार होकर चलता है। हवा सिर्फ गैस नहीं रही, वो वायु देव बन गई। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं रहा, वो वन देवी बन गई। क्यों किया उन्होंने ऐसा? सोचिए, अगर जंगल सिर्फ पेड़ है तो आप उससे बात नहीं कर सकते, आप उसे कन्विंस नहीं कर सकते। लेकिन अगर जंगल एक देवी है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ सकते हैं, उसे फल चढ़ा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता मुझे फल देना, मुझे मारना मत। मिथक ने इंसान को एक कंट्रोल का एहसास दिया। उसे लगा कि वो इस विशाल डरावनी दुनिया से बात कर सकता है। मिथक ने उसे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। उसे लगा कि पूरा ब्रह्मांड जीवित है और उससे जुड़ा हुआ है। तो मिथक और फिलॉसफी में सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर क्या है? मिथक जवाब देता है कहानियों के जरिए, फिलॉसफी जवाब देती है तर्क के जरिए। जब एक बच्चा पूछता है मम्मी रात क्यों होती है, तो मां कहती है बेटा चंदा मामा आ गए हैं और सूरज चाचू सोने चले गए हैं। ये मिथक है, ये प्यारा है, ये सुकून देने वाला है, लेकिन ये सच नहीं है।
लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वो पूछता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तब उसे ज्यामिति और फिजिक्स समझाई जाती है। वो फिलॉसफी या साइंस है। इंसानियत का बचपन मिथ में बीता है। हजारों सालों तक हमने यही कहानियां सुनी। हमने माना कि दुनिया एक कछुए की पीठ पर टिकी है या एटलस ने इसे अपने कंधों पर उठा रखा है। हमने सवाल नहीं पूछे, हमने बस भरोसा किया, क्योंकि उस समय भरोसा ही हमें उस अंधेरी रात में जिंदा रख सकता था। लेकिन जैसे बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता, वैसे ही इंसानियत भी हमेशा कहानियों में नहीं रह सकती थी। जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, कबीले बड़े हुए, शहर बने, तो सिर्फ कहानियों से काम नहीं चला। अब लोगों को कंट्रोल करने के लिए, समाज को चलाने के लिए कुछ सख्त चाहिए था, कुछ ऐसा जो सिर्फ कहानी ना हो बल्कि एक कानून हो। और तब इंसान के दिमाग ने अपने दूसरे चरण में प्रवेश किया। कहानियां यानी मिथक सख्त होकर धर्म में बदल गईं। ये बदलाव कैसे हुआ? एक प्यारी सी कहानी अचानक एक सख्त धर्म कैसे बन गई, और धर्म ने फिलॉसफी के लिए रास्ता कैसे रोका? दोस्तों, अभी हमने बात की कि आदि मानव के लिए हर पेड़, हर पहाड़ एक देवता था। वो खुद उनसे बात करता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आबादी बढ़ी, हम गुफाओं से निकलकर कबीलों में और फिर बड़े शहरों में रहने लगे। खेती शुरू हुई, समाज बड़ा हो गया। अब हर कोई अपने मन मर्जी से किसी भी पेड़ को भगवान नहीं मान सकता था। अगर हर कोई अपनी अलग कहानी बनाएगा तो समाज बिखर जाएगा। हमें एक कॉमन स्टोरी चाहिए थी, एक ऐसी कहानी जिसे सब माने, एक ऐसा नियम जिससे सब डरें। और यहीं इसी जरूरत से जन्म हुआ रिलीजन यानी धर्म का। धर्म क्या है? अगर मैं फिलॉसफी की नजर से कहूं तो रिलीजन इज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ मिथ, यानी धर्म मिथक का संस्थागत रूप है। सोचिए, पहले आप सीधे ईश्वर यानी नेचर से डरते थे। अब बीच में एक आदमी आ गया। उसने कहा, रुको, तुम सीधे इंद्र देवता से बात नहीं कर सकते, उनकी भाषा तुम्हें समझ नहीं आएगी, मैं उनसे बात करूंगा। मैं बिचौलिया यानी मीडिएटर हूं। यहीं से जन्म हुआ पुरोहित, शमन या ओझा का। यह इतिहास का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मिथक आजाद था, वो हवा की तरह था, लेकिन धर्म एक पिंजरा बन गया। धर्म ने कहा, सिर्फ कहानी सुनना काफी नहीं है, तुम्हें कुछ करना भी होगा। और यहां से शुरू हुआ रिचुअल यानी कर्मकांड। इंसान ने देवताओं के साथ एक सौदा यानी डील करना शुरू कर दिया। इसे लैटिन भाषा में कहते हैं डू उट देस, यानी आई गिव दैट यू मे गिव, यानी मैं तुम्हें बलिदान दूंगा, तुम मुझे बारिश देना। मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा, तुम मेरे बेटे को बचा लेना। देखिए इंसान की साइकोलॉजी कैसे बदल रही है। पहले वो नेचर को समझने की कोशिश कर रहा था मिथ के जरिए, अब वो नेचर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है रिलीजन के जरिए। उसने सोचा कि अगर ज्वालामुखी फट रहा है तो शायद देवता को भूख लगी है, चलो किसी जानवर की या कभी कभी किसी इंसान की बलि देते हैं। यह डर का एक ऑर्गेनाइज्ड रूप था। लेकिन धर्म सिर्फ डर नहीं था, धर्म ने इंसानियत को एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया जिसे हम नकार नहीं सकते। वो तोहफा था सोशल कोहीजन यानी सामाजिक एकता। हजारों अजनबी लोग एक साथ मिलकर कैसे रह सकते हैं? जानवर सिर्फ उन लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें वो जानते हैं, फैमिली। लेकिन इंसान लाखों अजनबियों के साथ शहरों में रहता है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही अनदेखे ऑर्डर यानी इनविजिबल ऑर्डर को मानते हैं। हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। इस एक लाइन ने लाखों लोगों को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। पिरामिड बने, मंदिर बने, मस्जिदें बनी, ये सब धर्म की ताकत थी। लेकिन यहां पे आवाज में एक ठहराव और चेतावनी आनी चाहिए। हर ताकत की एक कीमत होती है। धर्म ने हमें जोड़ा, लेकिन उसने हमारी सोच को यानी थिंकिंग को ताला लगा दिया। मिथक फ्लेक्सिबल था, आज कहानी कुछ और है, कल बदल सकती है। लेकिन धर्म ने कहानियों को लिख दिया, कोडिफाई कर दिया। वेद लिखे गए, बाइबल लिखी गई, कुरान लिखी गई। और जैसे ही कोई चीज लिख दी जाती है, वो पत्थर की लकीर बन जाती है। अब आप सवाल नहीं पूछ सकते, ये दुनिया 7 दिन में क्यों बनी? धर्म का जवाब था, चुप, सवाल मत पूछो, ये किताब में लिखा हुआ है और किताब भगवान की है। अगर सवाल पूछोगे तो नर्क में जाओगे। यहीं से फिलॉसफी और रिलीजन के बीच की दीवार खड़ी होनी शुरू हुई। धर्म का आधार है फेथ, आस्था, मान लो क्योंकि कहा गया है। दर्शन का आधार है रीजन, तर्क, परखो चाहे किसी ने भी कहा हो। हजारों सालों तक इंसान इसी धर्म के साए में रहा। उसने सवाल पूछना बंद कर दिया। बीमारी क्यों आई? पाप किया होगा। बारिश क्यों नहीं हुई? देवता नाराज हैं। हर क्यों का जवाब भगवान की मर्जी बन गया। इंसान का दिमाग एक तरह की नींद में चला गया, एक आरामदायक नींद जहां सब कुछ तय था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन इंसान का दिमाग हमेशा सो नहीं सकता। कुछ लोग थे, कुछ जिद्दी बागी लोग थे, जिन्हें ये चुप रहो वाला जवाब हजम नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि पुजारी झूठ बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि किताबों में लिखी बातें असल दुनिया से मेल नहीं खा रही हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार धर्म की आंखों में आंख डालकर पूछा,
इज इट ट्रू? क्या ये सच है? और यहीं से, इसी बगावत से जन्म हुआ उस चीज का जिसे हम आज फिलॉसफी कहते हैं। तो अब तक हमने सफर तय किया है मिथ यानी हवा एक देवता है, इमेजिनेशन, रिलीजन यानी हवा को खुश करने के लिए पूजा करो, रिचुअल एंड डॉगमा। अब हम बढ़ेंगे तीसरे और आखिरी पड़ाव की ओर, फिलॉसफी, जहां इंसान ने कहा नहीं, हवा देवता नहीं है, हवा गैसों का मिश्रण है और मुझे पूजा नहीं, मुझे कारण यानी रीजन चाहिए। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये क्रांति कैसे आई? अगले पेज में हम उस पल को देखेंगे जब इंसान ने पहली बार भगवान को साइड में रखकर दिमाग को बीच में रखा। इसे ग्रीक में कहते हैं फ्रॉम मिथोस टू लोगोस। हजारों सालों तक सब ठीक चल रहा था। धर्म का राज था, पुजारियों का राज था। अगर बारिश नहीं हुई तो पुजारी ने कहा यज्ञ करो। इंसान ने यज्ञ किया। कभी कभी बारिश हो गई तो विश्वास पक्का हो गया, और कभी बारिश नहीं हुई तो पुजारी ने कहा तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी। ये एक परफेक्ट सिस्टम था। चित भी मेरी, पट भी मेरी। धर्म कभी हार नहीं सकता था, क्योंकि हर विफलता का इल्जाम इंसान के सिर पर डाल दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब डर काम करना बंद कर देता है। कल्पना कीजिए उस पहले इंसान की। शायद वो ग्रीस के किसी तट पर खड़ा था या भारत में गंगा के किनारे। उसने देखा कि पड़ोसी गांव के लोग दूसरे देवता की पूजा करते हैं, फिर भी उनकी फसल अच्छी हुई, और हम अपने देवता की दिन रात पूजा करते हैं, फिर भी हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उसके दिमाग में करंट दौड़ा, एक बहुत ही खतरनाक विचार। उसने सोचा, क्या हो अगर, बस क्या हो अगर इन देवताओं का बारिश से कोई लेना देना ही ना हो। यह विचार आज आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस जमाने में यह विचार ईश निंदा था। यह मौत की सजा के बराबर था। यह सोचना कि इंद्र देवता बारिश नहीं कराते उस समय ऐसा ही था जैसे आज कोई कहे कि गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी झूठ है। लेकिन एक बार जब शक का बीज दिमाग में पड़ जाता है तो वो एक विशाल पेड़ बनकर ही रुकता है। यहीं से इंसान ने मिथोस यानी कि कहानी की दुनिया से बाहर कदम रखा और लोगोस यानी कि तर्क की दुनिया में प्रवेश किया। ये शब्द याद कर लीजिए, लोगोस। ये एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब सिर्फ लॉजिक नहीं है, इसका मतलब है ब्रह्मांड का नियम, यूनिवर्सल ऑर्डर। धर्म कहता था ब्रह्मांड एक राजा चला रहा है, अगर राजा खुश तो सब अच्छा, राजा नाराज तो सब बुरा। ये मन मर्जी का राज था। दर्शन ने आकर कहा नहीं, ये ब्रह्मांड किसी की मर्जी से नहीं चलता, ये कुछ नियमों से यानी कि लॉ से चलता है, और वो नियम देवता भी नहीं तोड़ सकते। फर्क समझ रहे हैं आप? धर्म ने कहा केओस, अराजकता है, बस भगवान बचा सकता है। दर्शन ने कहा कॉस्मोस, एक व्यवस्था है जिसे दिमाग से समझा जा सकता है। इस बदलाव को एक सच्ची घटना से समझते हैं। इसे फिलॉसफी के जन्म की कहानी माना जाता है। तारीख थी 28 मई 580 बीसी, आज से लगभग 2600 साल पहले। जगह थी यूनान यानी कि ग्रीस। उस समय लोग मानते थे कि जब सूर्य ग्रहण होता है, जब दिन में अंधेरा छा जाता है, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा ड्रैगन सूरज को खा रहा है या देवता बहुत नाराज हैं। लोग डर के मारे ड्रम बजाते थे, तीर चलाते थे। लेकिन एक आदमी था, उसका नाम था थेल्स। इसे दुनिया का पहला फिलोसोफर माना जाता है। उसने लोगों से कहा, अपने ड्रम बंद करो, डरो मत। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि अंधेरा कब होगा। और उसने भविष्यवाणी की कि फला तारीख को फला समय पर सूर्य ग्रहण लगेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। लोग हैरान रह गए, उन्हें लगा थेल्स कोई जादूगर है। लेकिन थेल्स ने कहा, यह जादू नहीं है, मैंने बस तारों और ग्रहों की चाल को देखा, मैंने गणित लगाया। ये ग्रहण किसी देवता का गुस्सा नहीं है, ये बस एक पत्थर का दूसरे आग के गोले के सामने आ जाना है। उस दिन, उस एक पल में इंसानियत का डर खत्म हो गया। फिलॉसफी ने साबित कर दिया कि अगर आप रीजन यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप भविष्य भी जान सकते हैं। आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ये था लोगोस कनुदय। धर्म कहता था प्रार्थना करो ताकि बच सको। दर्शन ने कहा समझो ताकि डरना ना पड़े। अब आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। मिथक, धर्म और दर्शन में सबसे बड़ा अंतर उनके सवालों में है। जब आदि मानव ने बिजली गिरते देखी तो उसने पूछा हु, किसने किया? जवाब, इंद्र ने, ज़्यूस ने, थॉर ने। एजेंसी यानी कि कर्ता पर फोकस। जब पुजारी आया तो उसने पूछा वाय, क्यों किया? जवाब, क्योंकि हमने पाप किया या देवता को बलि चाहिए थी। मकसद यानी कि पर्पस पर फोकस। लेकिन जब दार्शनिक आया तो उसने पूछा व्हाट, क्या है? जवाब, ये बिजली है, ये बादलों का घर्षण है, इसमें ना कोई कौन है और ना कोई नाराजगी है। तत्व यानी कि सब्सटेंस पर फोकस। फिलॉसफी ने पर्सनालिटी को नेचर से बाहर निकाल फेंका। उसने कहा नदी को माता मत कहो, ये पानी है H2O।
पहाड़ को देवता मत कहो, ये पत्थर है। ये सुनने में बहुत रूखा लग सकता है, आपको लग सकता है कि फिलॉसफी ने दुनिया से जादू छीन लिया, लेकिन दोस्तों सच ये है कि फिलॉसफी ने हमें एक नया जादू दिया, सच्चाई का जादू। धर्म ने हमें सांत्वना दी थी, रो मत, भगवान सब ठीक कर देगा। दर्शन ने हमें सत्य दिया, रोने से कुछ नहीं होगा, समस्या की जड़ को समझो और उसे ठीक करो। यहीं से इंसान दो हिस्सों में बट गया, एक वो जो आस्था के सहारे जीते हैं और एक वो जो अन्वेषण के सहारे जीते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। धर्म आसानी से अपनी गद्दी छोड़ने वाला नहीं था। जब फिलोसोफर्स ने सवाल उठाने शुरू किए तो धर्म ने तलवार उठा ली। सुकरात को जहर दिया गया, गलीलियो को कैद किया गया, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। धर्म अंधेरे में पनपता है और फिलॉसफी रोशनी जला देती है। अगले पेज में हम इसी कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष को देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे फिलॉसफी और रिलीजन एक दूसरे के दुश्मन बने और क्या आज के जमाने में ये दोनों दोस्त बन सकते हैं। क्या साइंस और धर्म साथ चल सकते हैं? दोस्तों, फिलॉसफी कोई आराम कुर्सी पर बैठकर की जाने वाली गपशप नहीं है। आज हम एसी कमरों में बैठकर इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब फिलॉसफी करना अपनी मौत को दावत देना था। जब इंसान ने मिथ छोड़ा और लॉगोस अपनाया तो धर्म गुरुओं और राजाओं को लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है। क्यों? क्योंकि धर्म आदेश पर चलता है और दर्शन प्रश्न पर चलता है। एक राजा या एक पुजारी को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? किसी दूसरे राजा से नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी से जो बीच बाजार में खड़ा होकर पूछ ले, तुम राजा क्यों हो? भगवान ने तुम्हें ही क्यों चुना? सबूत क्या है? ये एक सवाल पूरी सल्तनत को गिरा सकता है। यही हुआ यूनान, ग्रीस में। आइए इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे प्रेरणादायक घटना को अपनी आंखों से देखते हैं। साल था 399 बीसी। एथेंस शहर। एक 70 साल का बूढ़ा आदमी जिसका नाम सुकरात सोक्रेटिस था, उसे अदालत में खड़ा किया गया। उस पर इल्जाम क्या था? क्या उसने चोरी की थी? क्या उसने किसी का कत्ल किया था? नहीं, उस पर इल्जाम था करप्टिंग द यूथ और नॉट बिलीविंग इन द गॉड्स ऑफ द सिटी। असल में वो क्या कर रहा था? वो बस एथेंस की गलियों में घूमता था और लोगों से पूछता था, तुम कहते हो कि तुम न्याय के लिए लड़ रहे हो, मुझे बताओ न्याय क्या है? तुम कहते हो कि देवता ये चाहते हैं, तुम्हें कैसे पता देवता क्या चाहते हैं? क्या तुमने उनसे बात की? वो लोगों के भ्रम को तोड़ रहा था। वो धर्म की उस दीवार में छेद कर रहा था जिसे पुजारियों ने सदियों से बनाया था, और समाज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह आदमी हमारे बच्चों को बागी बना रहा है। जज ने फैसला सुनाया, सुकरात, या तो तुम सवाल पूछना बंद कर दो और माफी मांग लो, या तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। सोचिए, उस वक्त सुकरात क्या कर सकते थे? वो माफी मांग सकते थे, वो कह सकते थे ठीक है मैं चुप रहूंगा। लेकिन उन्होंने जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बिना परखा हुआ जीवन जीने लायक नहीं है। अगर मुझे सवाल पूछने से रोका गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? मैं शरीर छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने दिमाग को गुलाम नहीं बना सकता। और फिर उस बूढ़े दार्शनिक ने जहर का प्याला उठाया। उनके शिष्य रो रहे थे, जेल का प्रहरी रो रहा था, लेकिन सुकरात शांत थे। उन्होंने जहर पिया और दुनिया को बता दिया कि सच, ट्रुथ, जान से ज्यादा कीमती होता है। यह है फिलॉसफी और रिलीजन का सबसे खूनी अंतर। धर्म कहता है झुक जाओ बच जाओगे, दर्शन कहता है खड़े रहो चाहे मिट जाओ। यह सिर्फ सुकरात के साथ नहीं हुआ। 16वीं सदी में 16th सेंचुरी में जियोर्डानो ब्रूनो नाम का एक फिलोसोफर आया। उसने कहा, यह ब्रह्मांड अनंत है, इन्फिनिट है। तारे सिर्फ रोशनी के धब्बे नहीं है, वो दूसरे सूरज हैं, उनके अपने ग्रह हैं। हमारा भगवान इतना छोटा नहीं है कि वो सिर्फ पृथ्वी पर ध्यान दे। चर्च ने उसे क्या सजा दी? उसे रोम के चौराहे पर नंगा करके उल्टा लटकाकर जिंदा जला दिया गया। उसकी गलती क्या थी? उसने बस अपनी दूरबीन और अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। उसने मिथक को मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद गैलीलियो आए। उन्होंने कहा, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ये सूरज के चारों ओर घूमती है। धर्म, बाइबल कहता था कि पृथ्वी स्थिर है। गैलीलियो को जिंदगी भर के लिए घर में कैद कर दिया गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वो झूठ बोले। तो दोस्तों, ये लड़ाई फेथ वर्सेस रीजन, आस्था बनाम तर्क की थी। धर्म हमें सुरक्षा देता है, एक पिता की तरह जो कहता है बेटा डरो मत, मैं हूं। दर्शन हमें स्वतंत्रता देता है, एक टीचर की तरह जो कहता है बेटा खुद जाकर देखो कि अंधेरे में क्या है। ज्यादातर लोग सुरक्षा चुनते हैं, इसीलिए दुनिया में अरबों लोग धार्मिक हैं। बहुत कम लोग स्वतंत्रता चुनते हैं, इसीलिए फिलोसोफर गिने चुने होते हैं। स्वतंत्रता डरावनी होती है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। सुकरात ने वो कीमत चुकाई। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या भारत में भी यही हुआ? क्या हमारे यहां भी फिलोसोफर्स को जलाया गया? नहीं। और यही भारतीय संस्कृति और पश्चिम में जमीन आसमान का फर्क है।
भारत में हमने चारवाक जैसे दर्शन को जगह दी। चारवाक ने कहा कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। जब तक जियो घी पियो, मजे करो, क्योंकि मरने के बाद तुम राख बन जाओगे। ये बातें सुकरात से भी ज्यादा कड़वी थी। लेकिन भारत में किसी ने चारवाक को जहर नहीं दिया, किसी ने उन्हें जलाया नहीं, उल्टा हमने उन्हें ऋषि कहा। हमने उनके दर्शन को भी दर्शन माना। क्यों? क्योंकि भारत में धर्म और फिलॉसफी अलग नहीं थे। हमारे यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं था, उसका मतलब था ड्यूटी और सर्च फॉर ट्रूथ। भारत में फिलॉसफी और रिलीजन में शास्त्रार्थ, डिबेट होता था, युद्ध नहीं। यहाँ शंकर और मंडन मिश्र बहस करते थे, तलवारें नहीं चलाते थे। तो अगर हम तुलना करें, पश्चिम में फिलॉसफी और रिलीजन दुश्मन थे, रीजन वर्सेस फेथ। भारत में फिलॉसफी और रिलीजन एक ही सिक्के के दो पहलू थे, दर्शन एंड धर्म। पश्चिम में फिलॉसफी ने धर्म को तोड़ा, भारत में फिलॉसफी ने धर्म को साफ किया। अब हम एक बहुत ही नाजुक सवाल पर आ गए हैं। आज के जमाने में 21st सेंचुरी में हम कहां खड़े हैं? क्या आज भी मिथक हमारे अंदर जिंदा है? आप कहेंगे नहीं सर, हम तो मॉडर्न हैं। सच में? जब बिल्ली रास्ता काट जाती है और आप रुक जाते हैं, वो क्या है? वो मिथ है। जब आप एग्जाम से पहले दही चीनी खाते हैं, वो क्या है? वो रिचुअल, रिलीजन है। और जब आप सोचते हैं कि क्या इन सब बातों का कोई मतलब है, तो वो फिलॉसफी है। ये तीनों मिथ, धर्म और दर्शन इतिहास के अलग अलग पन्ने नहीं है। ये प्याज के छिलकों की तरह है। सबसे अंदर डर है, मिथ, उसके ऊपर विश्वास है, रिलीजन, और सबसे ऊपर समझ है, फिलॉसफी। हम सब इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं। एक साइंटिस्ट भी जब रॉकेट लॉन्च करता है तो वो नारियल फोड़ता है, रिलीजन, मिथ। इंसान एक हाइब्रिड है, मिश्रण है। लेकिन सफर का अंत कहां होता है? क्या फिलॉसफी ही आखिरी मंजिल है या इसके आगे भी कुछ है? पेज 5 में हम इस सफर को पूरा करेंगे। हम देखेंगे कि एक सच्चा दार्शनिक, ट्रू फिलॉसफर इन तीनों मिथ, रिलीजन और फिलॉसफी को कैसे बैलेंस करता है और आप अपनी लाइफ में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इतिहास देख लिया, हमने लड़ाइयां देख ली, लेकिन अब एक सवाल पूछता हूं, क्या आज 21वीं सदी में जब हम चांद पर पहुंच गए हैं, क्या हमने मिथ और रिलीजन को पूरी तरह खत्म कर दिया है? क्या एक फिलॉसफी का स्टूडेंट होने के नाते आपको मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए? क्या आपको अपनी दादी की कहानियों को झूठ बोलकर खारिज कर देना चाहिए? जवाब है नहीं। इंसान का दिमाग कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ लॉजिक यानी 0 और 1 समझता है, लेकिन इंसान इमोशन और लॉजिक का मिश्रण है। इसे मैं अनियन थ्योरी कहता हूं, प्याज का सिद्धांत। इंसान का विकास प्याज की तरह हुआ है। कोर, केंद्र में, हमारे दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में आज भी वो आदि मानव बैठा है जो अंधेरे से डरता है। उसे मिथ चाहिए, उसे कहानियां चाहिए। मिडिल लेयर, मध्य भाग, उसके ऊपर वो सामाजिक इंसान है जिसे नियम और भरोसा चाहिए, उसे रिलीजन चाहिए। आउटर लेयर, सबसे ऊपर, वो आधुनिक इंसान है जो सवाल पूछता है, उसे फिलॉसफी या साइंस चाहिए। एक सच्चा दार्शनिक वो नहीं है जो अंदर की परतों को छीलकर फेंक दे। अगर आप प्याज की सारी परतें उतार देंगे तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ आंसू आएंगे। सच्चा दार्शनिक वो है जो जानता है कि कब किस परत का इस्तेमाल करना है। जब आप लैब में हो, जब आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हो या जब आप पुल बना रहे हो, तब फिलॉसफी और लॉजिक का इस्तेमाल करें। वहां भगवान की मर्जी से पुल नहीं बनेगा, वहां फिजिक्स लगेगी, फिलॉसफी ऑफ नेचर। लेकिन जब आप अपनी मां के पास बैठे हो, जब आप किसी बच्चे को सुला रहे हो या जब आप किसी बहुत गहरे दुख में हो, तब लॉजिक काम नहीं आएगा। तब आपको वो मिथ चाहिए, कहानी। बेटा, तारे हमें देख रहे हैं, या सब ठीक हो जाएगा, भगवान है ना। लॉजिक घर बना सकता है, लेकिन उसे होम सिर्फ इमोशन यानी मिथ या रिलीजन बनाता है। तो फिलॉसफी का मकसद पुराने को मिटाना नहीं, बल्कि उसे समझना है, अंडरस्टैंड। पश्चिम ने एक गलती की। उन्होंने सोचा कि अगर हम सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। उन्होंने धर्म को पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा गॉड इज डेड, नीचे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 20वीं सदी में सबसे ज्यादा खून बहा, वर्ल्ड वॉर हुए, परमाणु बम गिराए गए। क्यों? क्योंकि साइंस विदाउट फिलॉसफी इज अ ब्लाइंड मॉन्स्टर। बिना दर्शन के विज्ञान एक अंधा राक्षस है। और फिलॉसफी विदाउट एम्पैथी इज कोल्ड। बिना संवेदना के दर्शन बहुत ठंडा है। सिर्फ लॉजिक आपको क्रूर बना सकता है। अगर ये आदमी बीमार है और समाज पर बोझ है तो लॉजिकली इसे मार देना चाहिए। ये शुद्ध तर्क है।
लेकिन धर्म या मिथक कहता है नहीं, इसमें भी भगवान का अंश है, इसकी सेवा करो। तो हमें एक संतुलन चाहिए। हमें भारत का रास्ता अपनाना होगा। भारत में एक इसरो का वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च करने से पहले तिरुपति मंदिर जाता है। पश्चिमी मीडिया इस पर हंसता है। वो कहते हैं, अरे ये कैसा वैज्ञानिक है जो पत्थर की मूर्ति के सामने झुक रहा है। लेकिन वो हमारी गहराई नहीं समझते। वो वैज्ञानिक जानता है कि रॉकेट न्यूटन के नियमों से उड़ेगा, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके मन की शांति और विनम्रता उस प्रार्थना से आएगी। वो दोनों को साथ लेकर चलता है। वो अहंकारी नहीं है। उसे पता है कि लॉजिक की एक सीमा है और उस सीमा के बाद एक अनजाना शुरू होता है। उस अनजाने के सामने सिर झुकाना ही भारतीय दर्शन है। दोस्तों, ये टॉपिक इंसानी सोच का एवोल्यूशन सिर्फ इतिहास की किताब का चैप्टर नहीं है, ये आपकी अपनी जिंदगी की कहानी है। याद कीजिए अपना बचपन, मिड स्टेज, आप परियों की कहानियों में जीते थे। दुनिया जादुई थी, सैंटा क्लॉज असली था। जवानी, रिलीजन, आइडियोलॉजी स्टेज, आप नियमों में बंधे, समाज, धर्म, राष्ट्रवाद या किसी पार्टी की विचारधारा। आपने ग्रुप ज्वाइन किया और उसके नियमों को माना। प्रौढ़ता या समझदारी, फिलॉसफिकल स्टेज। और अब आप शायद उस स्टेज में आ रहे हैं जहां आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो मैंने बचपन में सीखा था वो सच है? क्या मैं सच में वही हूं जो समाज ने मुझे बताया? ये ट्रांजिशन दर्दनाक होता है। जब बच्चे को पता चलता है कि सैंटा क्लॉज नहीं होता तो उसे दुख होता है। जब इंसान को पता चलता है कि उसके धर्म या समाज की कुछ बातें गलत हैं तो उसे झटका लगता है। लेकिन ये झटका जरूरी है। इसे ग्रोइंग पेन्स कहते हैं। फिलॉसफी आपको उस दर्द से निकालकर एक जागृत अवस्था यानी अवेकेंड स्टेट में ले जाती है। अब आप डर की वजह से सच नहीं बोलते जैसे रिलीजन में होता था, नरक का डर। अब आप सच बोलते हैं क्योंकि आपको समझ आ गया है कि सच ही सही रास्ता है, फिलॉसफी या एथिक्स। अब आप लालच की वजह से दान नहीं करते, स्वर्ग मिलेगा। अब आप दान करते हैं क्योंकि आपको इंसानियत का दर्द महसूस होता है, एम्पैथी। यही है ट्रू इवोल्यूशन, डर से समझ की ओर, कहानियों से सत्य की ओर और अंत में सत्य से करुणा की ओर। तो इस टॉपिक का निचोड़ क्या है? मिथ, इंसान की पहली कोशिश, प्यारी लेकिन काल्पनिक। रिलीजन, इंसान का पहला कानून, अनुशासित लेकिन कठोर। फिलॉसफी, इंसान की आजादी, सच्ची लेकिन कठिन। आप इनमें से किसी को नफरत मत कीजिए। मिथक को अपनी कल्पना के लिए रखिए, धर्म को अपने आचरण के लिए रखिए जहां तक वो तार्किक हो, और दर्शन को अपनी आत्मा और दिमाग के लिए अपना सारथी बनाइए। जिस दिन आप इन तीनों को समझ लेंगे उस दिन आप सिर्फ एक पढ़े लिखे इंसान नहीं बल्कि एक सुलझे हुए इंसान बन जाएंगे। और यही इस कोर्स का मकसद है, आपको रट्टू तोता नहीं बनाना बल्कि एक वाइज मैन बनाना। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा टॉपिक। हमने इंसान की सोच के पूरे इतिहास को खंगाल डाला। उम्मीद है कि अब जब आप किसी मंदिर को देखेंगे या किसी विज्ञान की किताब को पढ़ेंगे तो आपको उनके पीछे की कहानी साफ दिखाई देगी। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप सुन रहे थे ऑफिशियल फिलॉसफी। अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही मजेदार और कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं, अरे यार ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉमन सेंस और फिलॉसफी में 36 का आंकड़ा है? हम जानेंगे कि जो सबको पता है वो अक्सर गलत क्यों होता है। जुड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता वो सिर्फ जीता है, जो सवाल पूछता है वो जागता है। धन्यवाद। जय हिंद।